भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। जिसने नाम पर विश्वास कर लिया, चाहे किसी भी युग का महात्मा हो। देखो, सृष्टि में सबसे पहले जो बड़े महात्मा हैं वो सनक जी, सनंदन जी, सनत कुमार जी, सनातन जी। ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र शरीर में नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न है, पर हर समय नाम ये जपते रहते हैं। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। सबसे बड़े महात्मा है, सृष्टि के प्रारंभ के सर्ग में ये प्रकट हुए। अगर कहा जाए कि कलयुग में ही केवल नाम की महिमा है, ऐसा नहीं है। किसी भी युग में किसी भी महर्षि, ब्रह्म ऋषि, मुनि ऋषि, महात्मा, भक्त, जिनको भी साक्षात्कार किया गया, देखा गया, तो वो नाम में रति किए रहे, नाम को पकड़ा। अगर नाम नहीं है और सब साधनाएं हैं तो उन्हें परास्त होते देखा गया। और जिनके पास नाम है तो नाम ही सदैव उनकी रक्षा करता रहता है। सीम की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। बड़े रखवार श्री हरि अपने नाम जापक की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। माया किसी भी तरह से उनको आकर्षित नहीं कर सकती। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो किसी भाव की, कुभाव की अपेक्षा नहीं रखती। उसका काम है जला देना। तो चाहे भाव से छुओ, कुभाव से छुओ या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो आप जल जाएंगे। दाहिका शक्ति है। ऐसे ही कहते हैं नाम में पापों को भस्म करने की और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, ऐसे नाम में पाप भस्म करने वाली और भगवत प्राप्ति कराने वाली ये सामर्थ्य है। अब इस नाम को चाहे जितना कोई दुष्ट पुरुष हो जपने लगे, उच्चारण करने लगे, तो उसके सारे पाप भस्म हो जाएंगे और वो भगवत प्राप्ति का पात्र बन जाएगा। दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, वो दुष्ट है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता रहा है, पर किसी कारण से संत समागम हो गया, भगवान नाम महिमा सुनी और उसके हृदय में आ गया कि अब तो नाम जप करेंगे, क्योंकि मुझ जैसे पापी का भगवान के सिवा कोई भी उद्धार करने वाला नहीं, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और नाम का आश्रय ले लिया तो बोले समस्त पापों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम सकदुच्चरितमेन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धा परिकरिस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जैसे कोई कहे तो भगवान नाम केवल पाप ही नष्ट करता है, तो कहते नहीं, हरि हरे नमः जो ऐसा उच्चारण करता है मानो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली, अर्थात ये नाम उसे मोक्ष भी प्रदान करेगा। किसी भी मार्ग का कोई भी पथिक हो, वो नाम जापक होगा ही, जो सच्चा उपासक है। व्यर्थ के ज्ञान से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। वेदांत पढ़ के जान लिया कि मेरा स्वरूप ब्रह्ममय है, वो पहले भी था, वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा, फर्क क्या पड़ा? अब तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह के देहों का कोई प्रभाव, किसी भी विषय, किसी द्वंद्व का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यदि जान गए हो। ऐसा संभव?
इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भी निरंतर भगवान नाम जप करते हैं। भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी थोड़ी होगा। निरंतर नाम जप करते हैं और समय व्यतीत करते हैं भगवत लीला गान और श्रवण करके। स्वयं भगवान होते हुए भी संतों की सभा में गुप्त रूप से जाते हैं और भगवान की मंगलमयी कथा सुनते हैं। भगवान शंकर के ही अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। जहां कहीं भगवत चरित्र होता, हरि चरित्र होता है, किसी न किसी रूप में आकर के ये महाभागवत जन कथा सुनते हैं। ज्ञान का परिणाम यही है कि हरि स्मरण में तुम्हारी एक एक वृत्ति लग जाए। चाहे जितने बड़े ज्ञानी महापुरुष हो, देखा है वो नाम में निरंतर नाम चल रहा है। सन्यासी महापुरुषों का जो मार्ग वेदांत मार्ग है, प्रणव हर समय जपते हैं, ओम नमो नारायणाय ऐसा जपते हैं। हरि ओम तत्सत, ओम हरि ऐसे। ओम भी हरि का नाम है, हरि का तो नाम है ही है, वही तत् है, वही सत है। जो तत् शब्द है उन्हीं के लिए संबोधन है, जो तत् है वही सत है, इसलिए तत्सत हरि ओम तत्सत, वही तत्त्वम अक्षि, ये महावाक्य है। चार बात भगवान नाम, नाम जप नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान माया को बाधित नहीं कर पाएगा। ज्ञान होते हुए भी माया तुम्हें बाधित कर देगी। इतनी प्रचंड आकर्षण शक्ति है कि और ज्ञानियों की तो बात जाने दो, मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव भी कुछ क्षण के लिए मोहित हो गए। तो ये माया मोहिनी ही तो है। जो ज्ञानी नाम अपि देवी, जो माया शक्ति है वो चेतांश हरते, बड़े बड़ों की ज्ञानियों की चेतना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या, यही डर पि हरिवंश हित, जिनो भ्रम ही गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तिहूं, आहा सुहरिपद भज न विलंब करे। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् मोह में डाल दे, उसका नाम माया। ज्ञानी नाम पिचेतांश देवी भगवती सा, बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। अगर कोई बच सकता है तो जिसकी जिह्वा पर नाम चल रहा है, विश्वास कीजिए। सकृदुच्चरितमेन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्धा परिकरिस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने हरि ऐसा उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, उसने मोक्ष के लिए कमर कस ली और गमनम प्रति, वो मोक्ष पदवी की तरफ जा रहा है। अगर हरिवंश उच्चारण कर लिया तो निकुंज की तरफ जा रहा, प्यारी जू से मिलने के लिए। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है। ये प्रसिद्ध प्रेम धर्म नाम जापक के ही हृदय में प्रकट होता है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सवे रसिक बिलसय नवनिधि, भुगतें देहि और न जाचहि, पोषण भरन चिंत कराहि, श्री हरिवंश विभव विलसाहि, श्री वृंदावन की माधुरी। नाम नाम रटत आई सब सोही। जितनी जानकारियां हैं ब्रह्म की, जगत की, भगत की, निकुंज की, सब नाम रटत आई सब सोई। देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि,
क्या इसी नाम की माला चलती रहे। कोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही ना गाई हो। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। आहा, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद शुद्धि होई, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई, संतत सकल सुनो चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रेम का मूल है ये नाम। जो इस नाम का निरंतर रटन करते रहते हैं, उनके हृदय में प्रेम प्रवाह, ऐसा प्रेम प्रवाह की बह गई लोक लज्जा, कुल रीति, वेद रीति, अब तो केवल प्रेम ही प्रेम। प्रेम में प्रियालाल, प्रेम में वृंदावन, प्रेम में सहचरी बपू, प्रेम का अद्भुत विलास। नाम नाम हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। अगर नाम एक क्षण भी नहीं छूट रहा तो नाम ही हर समय तुम्हारी सुरक्षा में है, अनुभव करोगे। यदि नाम नहीं है तो चाहे जो साधना कर लो। हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि, कहा भयो किए कर्म यज्ञ दान देत देत, फलन पाई उच्च उच्च देवलोक चढ़ई, परेव प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। विश्वास करके यदि निरंतर नाम जप नहीं करते हो, क्या हुआ बहुत साधनों में लगे हो, बहुत पुराणों के ज्ञाता हो, प्रवचन करके लोक सम्मान यश वैभव प्राप्त हो सकता है, या बड़े सुकृतात्मा यज्ञ दान पुण्य आदि करके देवलोक को जाके अपने पुण्यों का भोग भोग कर पुनः मृत्यु लोक आओगे, पर काल के प्रवाह से नहीं बच सकते। सेवक जी महाराज कहते वही शरणागत है जो एक क्षण के लिए भी कभी विमुख नहीं होता। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, वाणी श्री हरिवंश की कै हरिवंश है ना, कै वाणी हरिवंश की। या तो चतुरासी जी चल रहे हैं और या फिर नाम मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी खाली नहीं, एक क्षण भी नहीं। अब उसको निकुंज जाने में कोई संशय। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। देखो, जब तुम्हारी जिह्वा से नाम वाणी चल रही है तो श्यामा श्याम पास सुन रहे हैं, और ये नाम वाणी ऐसा वशीकरण मंत्र है कि श्यामा श्याम को सुबस किए है। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद माधुर्य अति प्रेमदानी। परम रस का दान करते हैं उस उपासक के हृदय में श्यामा श्याम जो नाम वाणी में लगा हुआ है। वो महामाधुर्य रस उसके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, निस्दिन रहत परम प्रीति जानी। ये परम प्रेम का स्वरूप है कि उपासक की जिह्वा निरंतर नाम गुण में रत है। नाम चल रहे या वाणी जी चल रही तो आपके पास हैं श्यामा श्याम, रात दिन अत्यंत प्रीति मानकर उसके हृदय में खेलते हैं। जागृत सैन रहतु रूपर मणि कंचन ज्यों पाची। जैसे मणियों की कंचन की माला हृदय में धारण की, वैसे युगल सरकार उसके हृदय को नहीं छोड़ते जो निरंतर नाम वाणी। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। अगर ये बात हृदय में बैठ जाए फिर कोई समाधान की आवश्यकता नहीं।
हो गया समाधान। हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए, भटकना मिट जाएगा। जीवन का सार यही प्रतिपल नाम स्मरण। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अधीतास्तेन एनोक्तम हरिरित्यक्षरद्वयम्। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर्नरमेधैः सदक्षिणैः यजितं तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। प्राण प्रयाण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम दुख क्लेश परित्राणम हरिरित्यक्षरद्वयम्। आहा, कैसा अमृतमय वचन है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। न गंगा न गया सेतुर काशी न च पुष्करम। भागने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ। जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। श्रीहरि श्रीहरि, ये दो अक्षर भगवन नाम जिसकी जिह्वा पे विराजमान है, गंगा जी, काशीनाथ भगवान विश्वेश्वर, समस्त देवता, ब्रह्मा जी जो पुष्कर में विराजमान, ये सब उसके समीप आ जाते हैं, सब समीप आ जाते हैं। कोई कह दे कोई प्रमाण, अर्जुन जी के रोम रोम से कृष्ण निकल रहा था दूरदर्शन करने के लिए। महादेव जी, पार्वती जी और बड़े बड़े महापुरुष पधारे थे। जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है उसे कहीं भागने की जरूरत नहीं, सब आपके पास आ जाएंगे, सब। विश्वास कीजिए। या ऐसा समझ लीजिए कि जो नाम जप कर रहा है उसने गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लिया। गया सेतु बंधु रामेश्वर काशी सब तीर्थयाटन का उसे फल मिल गया, यदि नाम में रति हुई। और अगर नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई तो इन तीर्थों के अवगाहन का फल क्या मिला। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। आहा, वेद पढ़ना कोई साधारण बात थोड़ी। वेद भगवान का स्वरूप है, जिसे व्याकरण का अक्षरशः ठीक से ज्ञान है वही वेद उच्चारण कर सकता है। पर कहते हैं कि जिसने हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, चारों वेदों के सस्वर पाठ का उसे फल मिल जाएगा। उसने चारों वेद पाठ कर लिए। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैर् नरमेधैः सदक्षिणैः। ये जो अश्वमेधादि दक्षिणा सहित बड़ी बड़ी यज्ञों की महिमा ये चक्रवर्ती सम्राट करते थे। जिसने हरि 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 श्री हरि ऐसा उच्चारण कर लिया, उसने सब यज्ञ कर लिए। अब उसे कोई स्वाहा यज्ञ करने की जरूरत नहीं। सब यज्ञों का दक्षिणा सहित उसे फल प्राप्त हो गया। प्राण प्रयाण पाथेयम। आहा, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। अभी भारत से किसी अन्य देश में जाना हो तो महीनों से पहले तैयारी की जाती है। वो पास बना कि नहीं, वो जहां जाना है वहां की पूरी व्यवस्था ठीक है ना, मार्ग का, पाथेय, खान पान सब व्यवस्था। और आपको मरने के बाद इस लोक का सब कुछ छोड़ के जाना है और आप कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, तो मूर्खता नहीं तो और क्या है। इसी को तो मूढ़ता कहते हैं। अरे ये सबको पता है कि मृत्यु आएगी, सब कुछ हरण कर लेगी, तो आपको जाना कहां है, ठिकाना है आपको, तभी भयभीत हो जाते हो मृत्यु की बात सुनकर। यदि ठिकाने का पता मिल जाए और आपको पास मिल जाए तो आप फूले फूले घूमोगे। मृत्यु आपसे डरेगी, क्योंकि अब मृत्यु मृत्यु नहीं होगी, अब तो महोत्सव होगा। हमको अपने प्यारे के पास जाना है, अपने लाडली लाल से मिलना है। अब मृत्यु का क्या भय।
अगर आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो प्राण प्रयाण पाथेयम। आह, यह है पाश। नाम चल रहा है आपका, ये पाश है। कहां जाना है? जिनका नाम जप कर रहे उनके धाम में जाना है। हाँ, रास्ते की व्यवस्था ये नाम है। भगवत पार्षद आएंगे, श्री जी की सहचरियां आएंगी, महाप्रेम में डुबो करके आपको निकुंज ले जाएंगी। मृत्यु जनित दुख भक्तों को नहीं होता। जो जन्मत मरत दुषाह दुख होई, वो भक्तों को नहीं व्यापता। जैसे हाथी के गले से फूलों की माला गिर जाए, ऐसे ही उसको पता भी नहीं चलता हाथी को फूलों की माला कब गिरी। ऐसे उस भक्त को पता भी नहीं चलता कब शरीर छूट गया, क्योंकि शरीर छोड़ने के पहले ही वो इसकी आसक्ति छोड़कर अपने आराध्य देव में आसक्त हो गया। ये कहां से प्राप्त हुआ? बोले ये नाम से प्राप्त हुआ। संसार व्याधि भेषजम, ये भवरोग की अचूक दवा है, रामबाण दवा है। क्या? नाम। श्री हरि श्री हरि, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राधा राधा राधा। दुख क्लेश परित्राणम, सब भयभीत घूम रहे, दुखी घूम रहे, अशांत घूम रहे, अभाव में घूम रहे। ये कमी, ये कमी, ये कमी, जय घोष करते हुए कर रहे हैं। हर्षि हरिनाम जपत जय, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप। हर्षि हरिनाम जपत जय। कोई भी दुख, कोई भी क्लेश, कोई भी ताप स्पर्श नहीं कर सकता। हर्षि हरिनाम जपत जय, कोई उसे पराजय का मुख नहीं दिखा सकता। जिसके पास नाम है सदैव विजयी होता है। दुख क्लेश परित्राणम, समस्त दुखों से, क्लेशों से अगर कोई हमें परित्राण दिला सकता है, बचा सकता है, विश्वास कर लीजिए वो भगवान भी नहीं है। भगवान भी नहीं। तो आप कहोगे फिर कैसे? वो तो हैं, बहुत समय से हैं, जब से सृष्टि रची गई यहीं बैठे हैं, बचा नहीं पाए हमें, यहीं बैठे, हमारी दुर्गति नहीं रोक पाए। हृदय में अछत निर्विकार सच्चिदानंद प्रतिपल विराजमान है, पर हमको दुख से नहीं बचा पाए। क्यों? तहां बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। संतों ने शास्त्र अवगाहन करके जाना कि भगवान के हृदय में रहने पर भी सकल जीव जगदीन दुखारी। अगर कोई बचा सकता है तो भगवान नाम बचा सकता है। भगवान तो कभी कभी अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन भगवान नाम चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव। ये दुष्टों का विनाश नहीं करता, ये दुष्टता का विनाश करता है भगवान नाम। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, हरि को खींच करके उसके समीप खड़ा कर देता है। और जो समदर्शी हरि मौनी बाबा बने हृदय में बैठे रहे, हमारे की जन्म जन्मांतर की दुख परंपरा को नष्ट नहीं कर पाए, उन्हीं हरि को विकल करके बुलवा देते हैं। ये नाम की सामर्थ्य देखो। तू मेरा है, अब तू निर्भय हो जा। हरि बोलते हैं तू निर्भय हो जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अभी तक कहां थे? बोले नाम को नहीं पकड़ा, इसलिए शांत चुपचाप बैठे थे। आज नाम ने खलबली मचा दी तुम्हारे हृदय में भी और हरि के भी हृदय में। ना उनको शांत बैठने दिया और ना तुमको। तुम्हें प्रपंच से घसीट कर परमानंद की स्थिति में और उन परमानंद प्रभु को घसीट कर तुम्हारे हृदय में प्रकाशित कर दिया। अब शांत नहीं बैठ सकते, वो लीला परायण होंगे, महान सुख तुम्हें प्रदान करेंगे। इसलिए
प्रभु से भी बहुत बड़ा प्रभु का नाम है। प्रभु के होते हुए भी हमारा अमंगल नहीं रुका। काहू सो कहां जहां प्रभु नहीं, पर नाम जहां चल पड़ा अमंगल की वहीं से नींव नष्ट हो गई, अमंगल की नींव नष्ट हो गई। ये बात किसी बिरले को समझ में आएगी। नाम पकड़ लो, नाम के अधीन प्रभु हैं। प्राण प्रयाण पाथेयम, इसीलिए भक्त बहुत ही बेपरवाह हो जाता है नाम के बल से, क्योंकि जान जाता है रहस्य। अब गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, ना जगत के सामने और न भगवान के सामने। बात समझ लीजिए, यदि आपने नाम पकड़ लिया तो गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। कबीरदास जी ने कहा, यदि काशी पे मरने पे मोक्ष प्राप्त होता है तो जीवन भर राम राम अपनी जिह्वा से रटते रहे, इसका क्या प्रभाव। मगहर की पार्टी में जाकर जहां मरने पर नरक की प्राप्ति, वहां मरूंगा और देखूंगा नाम का प्रभाव। ये आप क्या, हमारे लिए हर कण काशी है, हर कण वृंदावन है। यदि नेत्रों में उनकी रूप माधुरी और जिह्वा पे नाम, तो चाहे जहां हो तुम भगवत धाम वासी ही कहे जाओगे, क्योंकि हर समय प्रभु धाम सहित परिकर सहित तुम्हारे हृदय में विलास करेंगे। कोई भी हो, ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः स्त्रियः शूद्रान्त्यजातयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनम् सर्वपाप विनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम्। कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, अहो वत्सुपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। हे हरि, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान हो, चांडाल क्यों न हो, जगत पूज्य हो गया। गरीयान, वो श्रेष्ठ हो गया, उसने सारी साधना कर ली। सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम, वो सनातन गति को प्राप्त होता है जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम। बहुत स्वाद ले लिया, बहुत बकवाद कर लिया। ये दो इंद्रियां हैं, इसमें ज्ञानेंद्रिय है, एक कर्मेंद्रिय है। जो ज्ञानेंद्रिय है वो रसेंद्रिय, रसास्वादन करती है। जो कर्मेंद्रिय है वो वाकेंद्रिय, बकवास करती रहती है। वाकेंद्रिय को लगाइए राधा राधा राधा, और रसेंद्रिय को लगाइए इस राधा नाम सुधा रसम का स्वाद लेने में। बहुत समय व्यतीत कर दिया विषय वार्ता और विषय स्वाद में, अब तो इसे प्रभु के नाम में लगा दो। तो कह रहे सर्व पाप विनिर्मुक्तास्तेऽपि यान्ति सनातनम, वो परम गति को, सनातन गति को प्राप्त होता है। और इस नाम में न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते। इसमें देश काल का भी नियम नहीं कि कहां बैठ के जपना चाहिए, कहां नहीं जप। ये मंत्रों के अनुष्ठान में नियम लगता है, नाम के लिए नहीं। इसमें शौच अशौच का भी निर्णय नहीं है कि आप पवित्र होकर ही जपिए। आप शौच में बैठे बैठे भी जप सकते हैं। ओठ बंद है और राधा राधा अंदर अंदर से जप रहे, राधा 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 राधा, शौच क्रिया भी हो रही। इसमें शौचा शौच विनिर्णय, इसका इसमें भेद नहीं। कैसी भी शौच में ही प्राण निकल गए तो यमदूत बाहर थोड़ी करेंगे शौचालय के कि निकलो नहा धो के तब ले जाएंगे। वैसे हम शौच में भी धोखा नहीं खाएंगे। नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन नाम का पहरा है तो कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। शौच शरीर की क्रिया है, हो रही। हमारे आराध्य देव का नाम चल रहा है निरंतर। न देश नियमो राजन काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णुर नामानुकीर्तने। कालोस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोस्ति सज्जपे
विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते गच्छंस तिष्ठन स्वपन वापी पिबन भुंजन जपस्तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्यम मुच्यते पाप कंचुकात् अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। आहा, प्रभु के नाम में देश काल का तो कोई नियम है ही नहीं। जैसे यज्ञ दान तीर्थ स्नान आदि के लिए विधान है, पर नाम जप के लिए, नाम उच्चारण के लिए नहीं। जैसी भी स्थिति में हो, जो भी हो, नाम उच्चारण करने का सबको अधिकार है। गच्छंस, चल रहे हो, ध्यान रखो, चलते चलते दम निकल जा सकता है। वहां पहुंचकर नाम जप करेंगे, ऐसी भूल मत करना, पता नहीं पहुंच पाओ कि न पहुंच पाओ। ये मन हमें बहुत धोखा देता रहता है। चलो आराम से वहां बैठ के फिर थोड़ा ये काम कर लेते हैं, फिर बैठ के नाम जप कर। नहीं, बैठने का मृत्यु अवसर दे कि ना दे। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक एक श्वास हमारी अमूल्य है और निश्चित है। ऐसा नहीं जितना चाहो ले लो, जितनी है संख्या में उतने ले पाओगे, आगे नहीं। एक एक श्वास का हिसाब है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। इस पर टालिए मत कि ये काम हो जाए, ये परिस्थिति बदल जाए, अमुक जगह पहुंच जाए, अमुक कार्य हो जाए। नहीं, गच्छंस, चल रहे हो तो होश में चलो। होश क्या है? राधा राधा राधा, एक एक कदम नाम जप करते हुए चलो। तिष्ठन, अगर आप बैठे हैं तो नाम जप में बैठिए, नाम जप से खाली मत रहिए। ऐसे लोगों के पास मत बैठिए जो गंदी बातें, प्रपंच की बातें, निंदा स्तुति की बातें करते हैं। स्वपन वापि पिबन भुंजस, आप सोने जा रहे हैं तो एक मृत्यु की दशा में जा रहे हैं। सुषुप्ति दशा जो आपके हाथ में नहीं है, गाढ़ सुषुप्ति, मानो हम मृत्यु में जा रहे हैं। पता नहीं आंख खुले कि ना खुले। लाखों लोग ऐसे हैं, सोते सोते ही सो गए। क्या करें? जैसे मरने वाला अंत समय भगवत स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, ऐसे प्रत्येक नींद के समय, प्रत्येक निद्रा जब हम लेने जा रहे हैं तो उसे मृत्यु का समय समझें। राधा 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 राधा, सो गए, हमें सोने की इच्छा नहीं करनी। नींद जब आई आ गई नहीं तो राधा 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 राधा, ऐसा सोना समाधि हो जाता है। आप श्री जी का स्मरण करते हुए सो रहे, 5-6 घंटे आप सुषुप्ति में रहे, आपको बराबर भजन का फल मिलेगा। क्योंकि आप सोने के लिए नहीं लेटे, आप भजन कर रहे थे और उसी में सुषुप्ति हो गई तो आपको पूरे भजन का फल मिले। निद्रा समाधि स्थिति, जो समाधि का फल है, वही उस उपासक को नींद का फल प्राप्त होता है। नींद मानो समाधि, क्योंकि वो नाम जप करते हुए